गुड इवनिंग। कल हमने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का जनरल डिस्कशन किया था। जनरल इंट्रोडक्शन एंड देन हाइब्रिडाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। टुडे हम डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक, कुछ न्यू अबाउट द हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। Today's topic is nature of the carbon halogen bond. हेलो एल्कीन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, इसकी नेचर क्या होती है? ये कोवलेंट है, आयनिक है, पोलर कोवलेंट है, कैसा बॉन्ड है? तो देखो बच्चों, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है ये बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इट मीन इट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। बट जो ये हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ये कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हेलोजन पर उसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन, बिकॉज हेलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो दिस covalent bond becomes polar covalent bond. Carbon halogen bond in halogen compounds is polar covalent bond. अगर हम बात करें कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड की, तो बेटा इनमें देखो कार्बन तो सेम है, बट एज वी मूव अप टू डाउन फ्लोरीन टू आयोडीन द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेज। साइज क्या हो रहा है हेलोजन का? इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इसका साइज तो सेम है, कार्बन का साइज तो सभी मॉलिक्यूल्स में सेम है, बट हेलोजन का साइज जो है वो अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है, जिससे इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज। ठीक है, दैट्स इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। एंड नाउ अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई बॉन्ड एंथैल्पी इज लो. So in these compounds of halogen, as we move up to down, bond enthalpy decreases. Now there is a question, why dipole moment of methyl fluoride is less than methyl chloride? अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये चार्ज सेपरेशन भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, जिससे जो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है सबसे हेलोजन्स में, तो ये चार्ज भी ज़्यादा होगा, जिससे डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो इसके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। बट होती किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन कंपाउंड की। इसका रीज़न क्या है? द साइज ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल। फ्लोरीन का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है, जिससे इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ही छोटी हो जाती है। और कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है, जिससे यहाँ पर जो डिस्टेंस फैक्टर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, तो जिससे डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो म्यू की वैल्यू जो है डाइपोल मोमेंट दैट इज़ इंडिकेटेड बाय द म्यू, कार्बन क्लोरीन के केस में अगर जब हम इस फॉर्मूले पर दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कार्बन क्लोरीन के लिए ज़्यादा आती है। दैट्स वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ methyl chloride is more than that of the methyl fluoride. Okay.